फैसल आबाद के इलाके मलिकपुर में फैक्ट्री धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री में आतिशगीर मादे का ज़ख़ीरा बहुत ज़्यादा था। बेएहतियाती और गैर तरबियत याफ्ता स्टाफ की वजह से धमाका हुआ। फैक्ट्री में बॉयलर मौजूद नहीं था। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नईम कैसर से। नईम, इस रिपोर्ट में मज़ीद क्या कहा गया, बताइएगा। जी देखिए, ये पंजाब हुकूमत की जानब से चीफ इंस्पेक्टर बॉयलर पंजाब अहमद नवाज चीमा की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई थी 4 रुकनी, जिन्होंने कल जैव का विजिट किया है। और जैव के विजिट के बाद उनकी जानब से जो इंक्वायरी रिपोर्ट जारी की गई है, उसके मुताबिक जो फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री जहां पर ब्लास्ट हुआ, वहां पर किसी किस्म का कोई भी बॉयलर जो है वो इंस्टॉल नहीं था। ताहम वहां पर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स की बड़ी मिकदार जो है वो मौजूद थी, और वो गैर जरूरी तौर पर मौजूद थी। उसकी वहां पर जरूरत नहीं थी, उसकी मिकदार ज्यादा थी। और रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से और उसके साथ साथ गैस लीकेज की वजह से एक जोरदार धमाका हुआ, और जोरदार धमाके की वजह से वहां पर जो केमिकल्स के ड्रम पड़े हुए थे उनमें आग लग गई। और आग लगी, इसी वजह से जो साथ वाली बिल्डिंग है, तकरीबन 9 घर जो है उनकी छतें जो है वो भी गिर गई। और उसके साथ साथ ये तकरीबन 4 फैक्ट्रियां जो है ये इकट्ठी थी, एक दूसरे के साथ मिली हुई थी, इनकी छतें जो है ये भी गिर गई और बड़े पैमाने पर हादसा हुआ। और रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर जो अमला था वो भी गैर तरबियत याफ्ता था, उसकी नाअहली की वजह से ये हादसा जो है ये पेश आया है। ठीक है, भारी नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया नईम कैसर, आपने हमें अपडेट किया। खबर यह है कि अमरीकी शहर लॉस एंजलिस की बंदरगाह पर कार्गो जहाज में आतिशज़दगी। अमले के 15 अरकान को जहाज से रेस्क्यू कर लिया गया। 2 अरकान जहाज में महसूर और 6 लापता हैं। लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक कार्गो जहाज से नुकसानदेह मवाद खारिज हो रहा है। जहाज में धमाके के बाद बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई है। आग पर काबू पाने की कोशिशें भी जारी हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, अमरीकी शहर लॉस एंजलिस की बंदरगाह पर कार्गो जहाज में आतिशज़दगी। अमले के 15 अरकान को जहाज से रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 अरकान जहाज में महसूर हैं, जबकि 6 लापता बताए जा रहे हैं। लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक कार्गो जहाज से नुकसानदेह मवाद खारिज हो रहा है। जहाज में धमाके के बाद बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई है और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये कुछ मनाजिर भी हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में 8 अमन मुआहदे करवाए। मशरिक़ वस्ता में मेरी कोशिशों से अमन कायम हुआ। गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास और गैर मुसल्लह होना होगा। ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेयर न्यूयॉर्क से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। ज़ोहरान ममदानी ने इसराइल की फंडिंग रोकने का मुतालबा कर दिया। कहा सेहूनी फौज फलस्तीनियों की नस्ल कुशी और हमारी हुकूमत उसे पैसा दे रही है। न्यूयॉर्क के अवाम चाहते हैं उनके टैक्स का पैसा तनाज़ात की बजाय बुनियादी ज़रूरियात पर खर्च हो। डोनाल्ड ट्रंप बोले, ज़ोहरान ममदानी से मीटिंग के बाद मेरी राय तब्दील हो गई। इन्होंने मुझे फाशिस्ट कहा, मैंने बुरा नहीं मनाया। मेरे हामियों ने भी उन्हें वोट दिया। हम दोनों का मकसद जंगों का खात्मा है। उम्मीद है नौ मुंतखब मेयर अच्छा काम करके कुछ कदामत पसंदों को हैरान कर देंगे। यूक्रेनी सदर को हमारा अमन मंसूबा तस्लीम करना होगा। दुनिया भर में मोदी सरकार की फिर रुसवाई। भारत का तेजस तैयारा करतब दिखाते हुए तमाशा बन गया, गिरकर तबाह हो गया, पायलट भी जान से गया। जंगी मैदान में राफेल तो पहले ही फेल था, भारत का तेजस भी नाकारा निकला। भारत के दिफाई ख्वाब हकीकत के रडार पर चकनाचूर। दुबई एयर शो का रोशन आसमान अचानक दहल उठा। भारतीय फजाइया का तेजस लड़ाका तैयारा करतब दिखाते दिखाते खुद तमाशा बन गया। कम बुलंदी, तेज रफ्तारी, मगर तकनीकी खराबी, जहाज तो तबाही हुआ, माहिर पायलट जान से गया। शोले भड़के, धुआं उठा, पल भर में भारतीय दिफाई दावे और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का सारा गुरूर खाक में मिल गया। विंग कमांडर ने 7 मरहलों की एडवांस ट्रेनिंग कर रखी थी। तेजस पर खुसूसी महारत थी, हर कोर्स में थे टॉप पर, मगर तकनीकी खराबी की वजह से सारी महारत धरी रह गई। 2 दिन पहले यही तेजस तैयारा एयरफील्ड में खड़े खड़े ऑयल लीक होकर दुनिया में मजाक बन गया था। उसके बावजूद आसमान में भेजना भारतीय फजाई कमान पर सवालिया निशान है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि राफेल फेल, तेजस नाकाम। दुबई एयर शो में फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर की धूम। खुद भारतीय पायलट्स पाकिस्तानी तैयारे के साथ सेल्फियां लेने लगे। तेजस तैयारे ने तो मोदी सरकार की दिफाई कुव्वत का जाली तासुर भी राग कर दिया।
दुबई में तमाशा, दुनिया में रुसवाई। भारतीय मीडिया की बढ़के धड़ाम, तेजस नाकाम। Around 2:10 p.m. local time while performing an aerial display before a large crowd. This was a Tejas plane taking part at the demonstration at the Dubai Air Show. भारतीय तैयारे का जनाजा बड़ी धूम से निकला, और निकलता भी क्यों ना, आलमी सतह पर नाकाम नरेंद्र मोदी ने जो इसका इफ्तिताह किया था। उड़ता ताबूत MiG-21 ग्राउंड करके तेजस के नाम पर करप्शन की गंगा में खूब हाथ धोए गए। भारतीय एयर चीफ ने पहले ही दिफाई मुआहिदों में बदउनवानी का पर्दा चाक किया था। AP सिंह के मुताबिक टाइम लाइन का जनाजा निकल चुका है। सरबराह भारतीय फिजाइया ने कहा था, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय दिफाई क़यादत की आंखें खोल देने वाला है। आंखें क्या खोलते, मार्का हक में तो पाकिस्तान ने भारत की आंखें ही नोच ली थी। भारत की शिकस्त के बाद दुबई में ये पहला एयर शो है जहां राफेल या तेजस नहीं, सिर्फ फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर की मांग है। खुद भारतीय पायलट भी इसे छूने की हसरत में सेल्फियां लेकर दिल बहला रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, माजी में काबुल जाकर चाय पीने वाले मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू का, पाकिस्तान में दोबारा प्रॉक्सी वार में शिद्दत आ गई, भारत के साथ एक और जंग का खतरा बरकरार है। रिग्रेट एंड हमें जो है ना, जिन लोगों ने ये पॉलिसी रखी है, जो जाके वहाँ पे चाय पीते थे और समझते थे ये हमारे कंट्रोल में है, हम जिस तरह करेंगे ये उसी तरह ही करेंगे। आपकी पहले जो लीडरशिप थी उसके दिमाग में 2 नंबरी थी, वो साथ चाय भी पीने चले जाते थे और साथ जो है टोटल लीडरशिप जो है तालिबान की वो पाकिस्तान में थी। मेरा ख्याल है जितनी क्लैरिटी जो है इस वक्त आपकी फौज के लीडरशिप के ज़हन में है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी क्लैरिटी नहीं रही। कितना ये फैक्चुअल बात है कि क्या खतरा था एक और जंग का? नहीं, बिल्कुल था। एक स्टेज जो है, पिछला जो राउंड हुआ मई के अंदर जो राउंड हुआ, उसके ज़्यादा देर बाद नहीं, एक जो है पॉसिबिलिटी जो है वो खासी हाइटन थी। बड़ी वजह जो मार पड़ी है हिंदुस्तान को, वो अपनी खिफत मिटाने के लिए एक नए महाज के ऊपर, यानी प्रॉक्सी वॉर के ऊपर जो है थ्रू अफ़गानिस्तान हमें जो है वो आप कह सकते हैं कि डिस्कम्फर्ट हमारा बढ़ाना चाहते हैं। अब आपको बताएं कि आमने दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 18 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज हलाक, लकी मरवत में 2 हाई प्रोफाइल कमांडर समेत 10 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में 3 खारिज निशाने इबरत बने। बनू में दहशतगर्दों का CTD पर हमला, जवाबी कार्रवाई में 5 शरपसंदों को ठिकाने लगा दिया। रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां गुज़िश्ता रोज़ फैक्ट्री धमाके के बाद फिजा सोगवार है। ख़वातीन और बच्चों समेत 20 अमवात ने हर शख्स को रुला दिया। हादसे में 9 घरों को नुकसान पहुंचा। मलबे में दबी चीखें और अस्पतालों में बिखरी उम्मीदें बता रही हैं कि धमाका कितना भयानक था। रिपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ शीमा। रोशनी सुरख आसमान सारा हो गया, एक दूसरे ने उन्होंने मामा बचाओ। फैसलाबाद में क़यामत सुग़रा का मंजर, केमिकल फैक्ट्री में हौलनाक धमाका। मलिकपुर शाहब टाउन में गैस लीकेज से भड़कने वाली आग ने ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री को जलाकर खाक में मिला दिया। धमाका इतना शदीद था जैसे जलजला आ गया हो। लोगों की चीखों ने दिल दहला दिए। बहुत ज्यादा आग, इस तरह रोशनी सुरख आसमान सारा हो गया, आग लगी हुई है। बच्चे खौफनाक, पता नहीं जलजला आ गया की होया, समझ नहीं आ रही थी। एक दूसरे ने उन्होंने मामा बचाओ। लोग सोए हुए थे, नमाज के लिए उठे, वाइफ मेरी उठी थी तो ऐसे लगा जैसे जलजला आ गया। उस बॉयलर ने हमारे मोहल्ले के आगे जितने भी घर हैं सबके पीछे वाले कमरे, सारी दीवारें उड़ा दी। एक एक घर के 4-4 अफराद, 5-5 अफराद शहीद हो गए। फैक्ट्री के तरफ 9 घर मलबे का ढेर बन गए। जिंदा बच जाने वाले बुरी तरह झुलस गए। ये गैस लीकेज की वजह से ये ब्लास्ट हुआ और इसने ना सिर्फ अपनी एडजेसेंट फैक्ट्रीज़ को इसने डैमेज किया है और उसके साथ साथ जितनी इस फैक्ट्री की बैक साइड पे हाउसेस थे, कुल 9 घर थे जो कि इस ब्लास्ट से मुतासर हुए हैं। 5 रुकनी कमेटी ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। फैक्ट्री बॉयलर क्या मयार पर पूरा उतरता था? इंडस्ट्रियल एरिया महल्ला कैसे आबाद हो गया? इंतजामिया को सारे सवालात का जवाब देना होगा।
फैसलाबाद मलिकपुर में सिलेंडर धमाके में इंतजामिया की बड़ी गफलत सामने आ गई। रिहायशी इलाकों में मौजूद 65,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर सवालिया निशान है। लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से भी कई साल से इंस्पेक्शन ना हो सकी। मजीद तफसीलात जानेंगे, रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं। रिदा बताइएगा, सिलेंडर धमाके में इंतजामिया की बड़ी गफलत सामने आ गई है, तो मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, मलिकपुर में होने वाला ये जो फैक्ट्री में सिलेंडर धमाका है, इससे इंतज़ामिया की गफलत और कारकर्दगी का पोल खुल गया है। इंडस्ट्रियल जोन में जो है वो घरों की तामीर हुई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद की जानिब से NOC जारी किया जाता है और जो ये केमिकल फैक्ट्री है इसका NOC भी सामने नहीं आ सका। इसके साथ साथ केमिकल फैक्ट्री में और ये सिलेंडर वगैरह को जो डील करने वाले टेक्निकल स्टाफ होता है वो भी गैर तरबियत याफ्ता था। इसके साथ साथ लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से इंस्पेक्शन जो है करनी होती है, NOC को रिन्यू करना होता है और कई जो है वो कानूनी मामलात हैं जिन पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से नज़र रखनी होती है, लेकिन ये मुसलसल नज़रअंदाज हो गए हैं। और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि 65,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो कि इस वक्त रिहायशी इलाकों में कायम हैं और लाखों जिंदगियां जो है वो फैसलाबाद में दाव पर लगी हैं। लेकिन इंतजामिया क्या कर रही है, एक और रिपोर्ट मुरतब कर रही है और शायद एक और हादसे का इंतजार कर रही है और फिर सबकी दौड़ें लग जाएंगी। और जिस तरह से अब ये डिक्लेयर किया जा रहा है वो इंडस्ट्रियल जोन था और जो घर तबाह हुए हैं वो तो वहाँ पर बनने ही नहीं चाहिए थे, तो किसकी इमाम पर बने। और ये जो सारे मामलात हैं ये इंतहाई होलनाक हैं। इसके साथ साथ सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स नहीं, यहाँ पर जगह जगह हमें मिनी पेट्रोल पंप्स नज़र आते हैं। रिहायशी इलाकों में सिलेंडर भरने वाली जो है वो दुकानें बनी हुई हैं और इसके साथ साथ गैर कानूनी मामला जो हैं वो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं जो कि मुस्तकबिल में इंतहाई शदीद हो सकते हैं। और जिस तरह से देखें अब बच्चे गए, जी बड़े ठीक है, गए। बहुत शुक्रिया रिदा सिंधु, इस ओवरऑल तफसील के हवाले से आप हमें अपडेट कर रही थी। आगे जानिए, वज़ीर आज़म के मुशीर को भी नोटिस जारी। सानहा फैसलाबाद ने खानदानों के खानदान उजाड़ दिए। एक ही घर के 7 लोग लुक़्मे अजल बन गए। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री हादसे ने मलिकपुर शोहाब टाउन में कोहराम बर्पा कर दिया। उजड़े मकान के बाहर ज़ारों के तार रोती राहीला बीबी पर कयामत टूट पड़ी, जिसने 2 बेटों और सास ससुर समेत खानदान के 7 अफराद को खो दिया। मेरी अम्मी, अब्बू, मेरा वीर, मेरे भतीजे घर खाली हो गया। फैक्ट्री से मुल्हिका घर के रिहायशी आशिक हुसैन और उसके 3 जवान बेटे भी मौत के मुंह में चले गए। इतना बड़ा हादसा होने के बाद इंतजामिया को याद आया कि सनती इलाके में बनाए गए घर गैर कानूनी हैं। ये बेसिकली डिक्लेयर्ड इंडस्ट्रियल जोन है जिसके अंदर वो आबादी बनी हुई है जो वहाँ के लोग काम करते हैं, मजदूर ने वहीं पे अपनी रिहाइशगाहें बना ली हुई हैं। सानहा मलिकपुर में अब भी कई जिंदगियां मौत से जंग लड़ रही हैं। जाँ बहक होने वालों के वर्सा और जख्मी इंसाफ और इमदाद के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद।